परम आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, पूरे देश में सहारा कंपनी और सोसाइटी के पीड़ित निवेशक भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, सहारा के विरुद्ध विश्वव्यापी घोटाले जिसमें 35 करोड़ भारत की जनता को लूटा गया और उनके जीवन भर की कमाई 35 लाख करोड़ रुपए लूट ली गई, और ये सब कुछ भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साठगांठ से हुआ है। ये कहते हुए मुझे अत्यंत अफसोस होता है। इस संबंध में अभी तक मैं 248 वीडियो डाल चुका हूं और ज्यादातर वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किए गए हैं, लेकिन मन की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी अभी तक सहारा के निवेशकों के मन की बात नहीं सुन पाए हैं। लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा और निवेशकों के मन की बात कहता रहूंगा। आज मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1986 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपरोक्त कानून की धारा 2B के अनुसार सहारा का पूरा समूह गैंग है। गैंग को कहते हैं गुंडों का समूह। उपरोक्त कानून की धारा 2C के अनुसार सुब्रत राय सहारा गैंगस्टर यानी गुंडा है और उसके साथ ही सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय, दोनों पुत्र सुशांतु रॉय, शिवांतु रॉय, दोनों पुत्र वधुएं चांदनी रॉय, ऋचा रॉय, भाई जेबी रॉय, ओम प्रकाश श्रीवास्तव गुंडे हैं। इसी के साथ विश्व भर के फैले सहारा के डायरेक्टर, बड़े और छोटे अधिकारी, ऑडिटर, कर्मचारी, कार्यकर्ता भी गुंडे हैं। खासकर वे कार्यकर्ता जो निष्क्रिय हैं और सहारा का साथ दे रहे हैं। सभी गुंडों को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान गैंगस्टर एक्ट में है। अगर पुलिस चाहे तो आज सबको जेल के अंदर कर सकती है। अब मैं पुलिस की भूमिका की बात करूंगा। उपरोक्त कानून की धारा 4 की उपधारा B ये कहती है कि आपराधिक गतिविधियों से सहारा द्वारा खरीदी गई समस्त संपत्तियां, किए गए समस्त निर्माण गैंगस्टर एक्ट के अनुसार आपराधिक संपत्ति माने जाएंगे और उन पर सरकार बुलडोजर चला सकती है और ध्वस्त कर सकती है, जैसा कि माननीय योगी जी अपराधियों की संपत्ति पर कर भी रहे हैं। इसके अलावा उपरोक्त गुंडा एक्ट की धारा 2 की उपधारा 3 कहती है कि जो भी लोक सेवक, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी, मंडल आयुक्त, माननीय जज आते हैं, यदि सहारा के विरुद्ध कार्रवाई करने में हीलावाली करेंगे, कार्रवाई से विरत रहेंगे, तो उनको भी गुंडा मानकर 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। उपरोक्त कानून की धारा 14 के अंतर्गत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सहारा की संपत्तियां सील करने की जिम्मेदारी है और बुलडोजर से सभी संपत्तियों को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी है। देश भर में सहारा की सभी जमीनें पिछले वर्षों में फर्जीवाड़ा करके बेची हुई जमीनों को अटैच करने की जिम्मेदारी है और जो जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा वो गुंडा कहलाएगा और उसके विरुद्ध 10 साल की जेल की कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपका ध्यान बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जो 1978 से प्रभावी है की ओर दिलाना चाहता हूं। इस एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत सहारा के पूरे देश के निवेशकों को ब्याज सहित भुगतान करने के लिए बाध्य है, मजबूर है, करना पड़ेगा। गला दबा दिया जाएगा सुब्रत राय का, और ऐसा न करने पर एक आदमी को 10 साल की जेल है और सहारा सुब्रत राय को तो आजीवन जेल है। सड़ा दूंगा जेल के अंदर में। देश भर के थानों के थानेदार बगैर किसी वारंट के सहारा कार्यालयों में घुस सकते हैं, कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सकते हैं, कंप्यूटर कब्जे में लेकर ऑफिस को सील कर सकते हैं, संपत्तियां अटैच कर सकते हैं। और यदि थानेदार ऐसा नहीं करते तो माना जाएगा कि ये सभी थानेदार गुंडे हैं और सहारा की मदद कर रहे हैं और उन्हें 10 साल की जेल की सजा दी जाएगी। इस संबंध में मैं उत्तर प्रदेश और गुजरात, चूंकि ये कानून गुजरात सरकार भी ले आई है, कि सभी जिलों के
सभी विशेष अदालतों में मुकदमे दाखिल कर रहा हूं। साथियों, मुझे कहते बहुत दुख हो रहा है कि एक और मैं और मेरी टीम रात दिन कठोर मेहनत कर रहे हैं, दूसरी ओर सहारा के कार्यकर्ता कतई मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ना कोई समय दे रहा है, ना कोई कागज दे रहा है, ना कोई पैसे दे रहा है। सब के सब निकम्मे हैं और अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को एक ना एक दिन जेल जाना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर आवाज बुलंद करें, सुब्रत राय सहारा और सहारा समूह, हम तेरा नाम और निशान मिटा देंगे और हमसे छीना हुआ धन मैं 2% ब्याज के लेकर दिखा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।